जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि अगर किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप किसी से मिलो और आप फर्स्ट टाइम में ही उसके साथ कनेक्शन फील करो, जैसे कि आप उससे फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे हैं, या जैसे वो आपके जैसा ही है, एक अलग सा झुकाव उसकी ओर महसूस हो। ये सब कुछ और नहीं बल्कि यूनिवर्स के सिग्नल्स हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स के साइंस को अपनी लाइफ में कैसे पहचानें उसके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्स जो है वो बहुत यूनिक तरीके से हमें हमारे सोलमेट से मिलवाता है, और अगर हम इन यूनिक पैटर्न्स पर फोकस करते हैं तो हम यूनिवर्स गॉड के सिग्नल को पहचान सकते हैं। तो बिना लेट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला साइन है किसी से बार बार अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलना। पहली बार में शायद यह आपको कोइंसिडेंस लगे, पर एक्चुअल में ये प्री प्लान मीटिंग्स हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान की है। और यूनिवर्स यहाँ आपको गाइड कर रहा है उस पर्सन की ओर जाने के लिए, क्योंकि आगे चलकर वो एक अहम भूमिका निभाएगा आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप रोमांटिक ही हो, ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है। वो पर्सन एक गाइड का रोल भी प्ले कर सकता है, या ये प्लेटोनिक भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक फ्रेंड थी जो अपनी किसी और फ्रेंड के साथ किसी लड़के को देखने के लिए गई। बाय चांस उन दोनों में कनेक्शन नहीं बना, पर मेरी इस फ्रेंड की फ्रेंडशिप हो गई। फिर बाय चांस मेरी फ्रेंड ट्रेन से जा रही थी और उससे मिलना हो गया। फिर एक शादी में दोनों टकरा गए, और ये बार बार हुए अनएक्सपेक्टेड काउंटर्स मेड बोथ ऑफ देम थिंक कि कुछ तो डीप बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, और दोनों को लग रहा था कि दे कैन बी बेटर टुगेदर। उन दोनों ने यूनिवर्स के साइन को पहचाना और आज दे आर हैप्पीली मैरिड एंड हैविंग 2 किड्स। सेकेंड इज नेक्स्ट है कि कई बार आपने सुना होगा कि कोई रिलेशनशिप में नहीं है या शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं देख रहा, और अचानक से पता चलता है कि शादी पक्की हो गई, फिर चट मंगनी पड़ गया, और कई लोग सीरियस होकर सूटेबल मैच ढूंढ रहे होते हैं, पर ज़ीरो प्रोग्रेस। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो जब होना है तब होना है और यूनिवर्स ने आपके लिए बेस्ट ही प्लान किया है, तब आप खुद को यूनिवर्स में सरेंडर करते हैं। सोसाइटी और फैमिली प्रेशर में नहीं आते हैं, और ये मान के चलते हैं कि राइट टाइम पर राइट पर्सन अपने आप ही मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो आपको यूनिवर्स के डिसीजन से जोड़ता है, और ये आपके यूनिवर्स पर इनर ट्रस्ट को दर्शाता है, और ये आपकी मेच्योरिटी का साइन है, जहाँ आप इस बात को मानते हैं कि लव और सोलमेट जैसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस जल्दबाजी में नहीं या ज़बरदस्ती नहीं लेने चाहिए, किसी प्रेशर में आकर के। क्योंकि हम सबकी जर्नी अलग है, और किसी से भी मीनिंगफुल कनेक्शन सही समय आने पर बनता है, ना कि सोसाइटी और लोगों के दबाव में आकर। ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको तनाव और दबाव से मुक्त रखता है। आप फोकस अपनी पर्सनल ग्रोथ पर रहता है और लव रिलेशनशिप ढूंढने पर नहीं रहता है। यूनिवर्स बहुत ही मिस्टीरियस तरह से काम करता है, और कई बार जब हम चीज़ों को लेट गो करते हैं, डेडलाइंस टाइमलाइंस का प्रेशर नहीं लगाते हैं, रिजिड एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं, तो जाने अनजाने में हम अविश्वसनीय और ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज़ के लिए के डोर अपने लिए ओपन करते हैं। तो दूसरे रिलेशनशिप में हैं या सबकी शादी हो रही है देखकर फोमो में मत जाइए। यूनिवर्स को अपने तरीके से काम करने दीजिए। जब राइट टाइम आएगा, राइट पर्सन अपने आप आपके सामने खड़ा होगा। टीनेज में एंटर करने के बाद काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम ग्रो करते हैं, अपोजिट लोगों की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। कई बार टीनेज में भी रिलेशनशिप आ जाते हैं, पर जैसे जैसे हम मेच्योर होने लगते हैं तो हमारा एज अ पर्सनल नीड्स में चेंज आने लगता है। एज अ पर्सन हमारा इवोल्यूशन होता चलता है, और हमारी सोल और डीपली अंडरस्टैंड करने लगती है कि वो एक्चुअल में कैसा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है। और अगर करंट पार्टनर में वो क्वालिटीज़ उसे नहीं मिलती हैं, तो अपने आप हमारी या सामने वाले की सोल रिलेशंस में डिसइंटरेस्ट दिखाने लगती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि आपकी सोल स्पिरिचुअली इमोशनली इवॉल्व हो रही है। इस तरह की सिचुएशन में जब आपके किसी के प्रति या सामने वाला आपके प्रति दोनों में इंटरेस्ट कम होने लगे, तो आपको इसे एक पॉजिटिव इंडिकेशन की तरह लेना चाहिए। ये शो करता है कि आप एक्चुअल में खुद को समझ रहे हैं, और जेन्युइनली जो रिलेशनशिप आपके लिए सही है अब आप उसे ढूंढ रहे हैं।
इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन जो आपको अनसूटेबल पर पार्टनर से दूर कर रहा है, ताकि आप उस तक पहुंच सके जो आपके साथ सेम एनर्जी से वाइब्रेट कर सके एज योर सोलमेट। नेक्स्ट, सुधा मूर्ति के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे और उनको कहते सुना होगा कि जब मैं नारायण मूर्ति से नहीं मिली थी तो उसके पहले से ही कई लोगों के मुंह से मैंने उनका नाम सुना था कि नारायण मूर्ति यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, इस कंट्री में है, वहाँ है। और मैं सोचती थी कि आखिर कौन है ये पर्सन जो इस तरह से बिना मिले ही शी स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड टू हिम। और जब वो मिले तो आप सबको पता है कि हाउ दे जेल्ड एंड कितना बड़ा एटी एम्पायर उन लोगों ने बिल्ड किया। और यूनिवर्स यही करता है, कुछ चीज़ें जैसे किसी का नाम, किसी का जिक्र, कोई जगह, कोई सिंबल या कोई ड्रीम बार बार आपको दिखने या सुनाई देने लगता है। ये यूनिवर्स का एक साइन है आपको गाइड करने का टुवर्ड्स योर सोलमेट। बस आपको इन यूनिवर्स के साइंस पर फोकस करना है, उसे डिकोड करना है। ये साइन आपके पर्पस और जर्नी की ओर इंडिकेशंस हैं, क्लूज़ हैं, जिससे आप अपने सोलमेट, राइट बिजनेस पार्टनर या उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो आपकी फ्यूचर जर्नी में आपका साथ देने वाले हैं। लास्ट इज लव एट फर्स्ट साइट। ये सबने सुना होगा। कभी कभी किसी से फर्स्ट टाइम में ही डीप कनेक्शन फील करते हैं, और ये फिजिकल अट्रैक्शन या इंटेलेक्चुअल कनेक्शन के बेसिस पर नहीं होता है, बल्कि सोल लेवल पर होता है। ये कनेक्शन एक बहुत बड़ा सिग्नल है यूनिवर्स का। जब आप किसी से भी फर्स्ट टाइम में मिलते हैं और डीप कनेक्शन फील करते हैं तो कई बार ये पास्ट लाइफ की यादों से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारी सोल, जो हमारी आत्मा है, बहुत सारे जीवन जीते हुए आगे बढ़ती है। और कभी कभी इस जर्नी में वो पास्ट लाइफ की सोल से फिर से टकराती है, और इसीलिए इंस्टेंट रिकॉग्निशन होता है। जब आप पास्ट लाइफ की सोल से फिर से मिलते हैं तो आप पहली मुलाकात में ही उनके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि किसी और पास्ट लाइफ में आप दोनों कनेक्टेड थे। और ये यूनिवर्स का पावरफुल इंडिकेशन है कि शायद आप दोनों कई जन्मों से साथ हैं, और इसी के लिए इस जन्म में भी यूनिवर्स आपको मिलाने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोचोगे कि अगर इस तरह से यूनिवर्स हमें हमारे सोलमेट से मिलाता है तो जो निगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, जो हमारा बुरा करते हैं, हमें इमोशनली, फिजिकली, मॉनिटरी लेवल पर नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? तो देखिए, हम सब अपने कर्म बंधनों से बने हुए हैं। जैसे कर्म हमने पिछले जन्मों में किए, उनके अनुसार ही आगे का जन्म, माता पिता, परिवार, सुख दुख निर्धारित होते हैं। अगर जीवन में दुख है, परेशानी है, तो उसका कारण पूर्व जन्म के कर्म है। और अगर जीवन में सुख, शांति, यश है, तो उसका कारण भी पूर्व जन्म के कर्म ही है। जो आपने गलत पूर्व जन्म में किया होगा, उससे आपकी आत्मा बनी हुई है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी का पैसा मारा हो और इस जन्म में आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए पैसे को लेकर। तो ये मान के चलिए कि किसी गलती की भरपाई आपने की है। अब पिछले जन्म की गलतियाँ, पापों को हम सुधार नहीं सकते वापस जाकर, पर इस जन्म में अच्छे कर्म करके आने वाले जन्मों को सुखमय ज़रूर बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि आप किसी से मिलते नहीं बल्कि मिलवाए जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार हम खुद से नहीं चुन सकते, वो पहले से निर्धारित है। पर अपने दोस्त, लाइफ पार्टनर, मेंटर हम चुन सकते हैं, यूनिवर्स के सिग्नल पर ट्रस्ट करके। तो अगर किसी से मिलकर आप कनेक्टेड, मोटिवेटेड, पीसफुल फील करें, जिसके साथ आप खुद को कंप्लीट, केयर फ्री और हैप्पी फील करें, तो समझ लीजिए कि ये लोग यूनिवर्स का ही प्लान है आपकी सोल को आपके सोलमेट या फ्रेंड या मेंटर से मिलवाने का। एक्सेप्ट इट, चेरिश इट। सो कीप लुकिंग फॉर यूनिवर्स सिग्नल्स, पैटर्न्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।